नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा शपथ दिलाई गई। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस सप्ताह के शुरू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अचानक इस्तीफे के बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का फिलहाल अंत हो गया है। तो देखिए, जिस तरह से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अंतरिम पीएम नेपाल की बन गई हैं। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री की ली है शपथ। तो देखिए, उन्होंने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ। तो देखिए, कहीं ना कहीं अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है और राष्ट्रपति ने स्वयं उनको ये शपथ दिलाई। इसी के साथ सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। तो देखिए, नेपाल को उनका पहला जो महिला प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की बन चुकी है। इसी के साथ अंतरिम सरकार का वो नेतृत्व करेंगी। तो देखिए, किस तरह से पिछले कुछ दिनों में नेपाल में तख्ता पलट देखने को मिला, जिसके बाद सुशीला कार्की अंतरिम पीएम के तौर पर उन्होंने कमान संभाली। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है सुशीला कार्की। इसी के साथ वाराणसी के बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो देखिए, भारत से सुशीला कार्की ने पढ़ाई की थी। वाराणसी के बीएचयू से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करी है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सुशीला कार्की के सामने कौन कौन सी चुनौतियां जो हो सकती है वो सामने आ सकती है। तो देखिए, सुशीला कार्की ने देखिए अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ले ली। उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने वो आएगी कि 6 माह में आम चुनाव उनको कराने होंगे। जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में देखने को मिली, पिछले अगले 6 महीने में उनको आम चुनाव भी कराने। इसी के साथ प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो बवाल किया था उसकी भी जांच बहुत जरूरी है। ये भी जो चुनौती है वो सुशीला कार्की के सामने आएगी। कदाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की जांच, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो हिंसक प्रदर्शन है नेपाल में देखने को मिला, जिसकी वजह से पीएम केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। संसद से लेकर पीएम और राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से आगजनी देखने को मिली, प्रदर्शनकारियों ने हर जगह तोड़फोड़ किया। इसकी बड़ी वजह नेताओं का भ्रष्टाचार में लिप्त होना भी है, उसकी भी जांच। तो देखिए, 6 महीने में उन्हें चुनाव करवाने हैं। प्रदर्शन जिसने किया उसके खिलाफ जांच होगी और जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी भी जांच। सुशीला कार्की के लिए ये कुछ चुनौतियां हैं जो बेहद जरूरी है, जो उनके सामने आ सकती हैं। For positive way right now, we don't responsible for the past. We are responsible for the present.